अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नेगेटिव इमोशंस या बैड इमोशंस में से एक बहुत ही अहम पहलू पे बात करने जा रही हूँ, और वो है जी हसद का, यानी जेलसी। देखें, हसद तमाम बैड इमोशंस की तरह आपकी जो मेंटल पीस है, जो आपकी हैप्पीनेस है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो जेलसी और हसद है, इसको डिजीज़ ऑफ सोल कहा जाता है। और ये ना सिर्फ इसको इस्लाम में बल्कि तमाम मज़ाहिब के अंदर इसको सिन यानी गुनाह भी करार दिया गया, और इसको एक हाईली डिस्ट्रक्टिव और जिसको आप कहते हो हाईली डिस्करेज्ड इमोशन का नाम दिया गया है। क्यों इसको हाईली डिस्करेज और हाईली डिस्ट्रक्टिव कहा गया? क्योंकि मैंने जैसे ज़िक्र किया कि ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपका जो मेंटल पीस है, आपकी जो खुशियाँ हैं, उनको खा जाती है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हासिद की हसद उसकी नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग जो है वो लकड़ियों को खा जाती है। तो इसलिए हमें हसद से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि हसद करने वाला किसी और को नुकसान नहीं देता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात को नुकसान देता है। और आपको मैं एक बड़े मज़े की बताऊँ बात यहाँ पे कि हसद करने से ये एक बैड इमोशन है, तो इससे आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, वो भी इसी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हसद भी, जेलसी भी, अगर आप इसके ऊपर रिसर्च वगैरह को पढ़ें कि क्यों, देखिए अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन तमाम बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दिया। जैसे कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि आपस में हसद मत करो, आपस में बुग़्ज़ और अदावत मत रखो, और पीठ पीछे एक दूसरे की बात मत करो, और भाई भाई मत करो। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान भी है कि मोमिन के दिल में जो है वो हसद और ईमान एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हसद से जहाँ हमारे मज़हब ने हमें रोका, और तमाम दीगर मज़ाहिब में भी इसको बहुत, मैंने कहा ना कि डिस्ट्रक्टिव इमोशन कंसिडर किया गया और सिन करार दिया गया, वो कोई रीज़न्स हैं। अब ये आपकी कैसे आपके मेंटल पीस को, आपकी हेल्थ को ये डिस्ट्रॉय करता है, इस तरह से कि आपके अंदर जो आप जब जेलसी में होते हो तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको गुस्सा भी आता है। तो ये एंगर, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में अगर हम बात करते हैं तो और बहुत सारी हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस में, तो उसमें कॉर्टिसोल है, फिर एड्रेनलिन है। ये जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, मतलब हाइपर सिक्रीशन इनकी होती है, तो इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप हसद में पड़ते हैं, तो मैंने कहा जैसे आप स्ट्रेस में जाते हैं, तो आपके जो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन, ये ज़्यादा मिकदार में, मतलब इनकी हाइपर सिक्रीशन होती है आपकी बॉडी के अंदर। और जब इनकी हाइपर सिक्रीशन होती है ना, तो मैं आपको बताऊं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला है कॉर्टिसोल, तो वो भी डिले होता है। फिर आपको मैं एक बड़े मज़े की यहाँ पे बात बताऊँ कि इस जहाँ इम्यून सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ पे ये सेरोटोनिन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामीन, उसकी अमाउंट को भी कम करता है। और ख़ास करके जो औरतें अगर ड्यूरिंग देयर गेस्टेशन पीरियड, यानी कि वो प्रेगनेंसी के दौरान हैं, तो उनको भी इन नेगेटिव फीलिंग्स से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बॉडी के अंदर ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये बच्चे की जो फीटल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ता है। जब आप स्ट्रेस और डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, तो उससे आपकी शक्ल सूरत पे भी बड़ा असर पड़ता है। जो आपके चेहरे की रौनक और ख़ूबसूरती है, वो खुश रहने से होती है, ना कि कुड़ने से, हसद करने से। यानी कि
حسد کرنے اگر آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں نا، مطلب عورتوں میں زیادہ میں کہوں کہ کیونکہ ان کو خوبصورت رہنے کا شوق ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر یہ ڈپریشن والی چیزوں سے یعنی حسد، منافقت، ان چیزوں سے دور رہیں، تاکہ وہ ان کے جو ہارمونل امبیلنس ہے وہ بھی ایک پراپر بیلنس ہو جائے، اور ان کی جو وہ اسٹریس اور جس ڈپریشن میں ہیں اس سے بھی وہ نکل جائیں گی، پھر وہ پڑھیں گی ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے چہرے پہ بھی رونق رہے گی، خوبصورتی رہے گی، پھر انہیں اتنی زیادہ کریم و شریموں پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس پہلو پر بھی میں نے کہا کہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی، ان سے دور رہنے کی بار بار تاکید کی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم ان سے دور رہیں، بہت زیادہ ضروری ہے، ان پہ ضرور سوچا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ اور اگر کوئی انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھے، اور کسی قسم کی حسد میں، منافقت میں، کسی برائی میں نہ پڑے۔ اگر آپ نے کچھ کسی سے اگر آپ کو حسد آتی بھی ہے نا، تو آپ اس سے اگر علم ہے کسی کے پاس تو آپ کوشش کریں کہ اس سے زیادہ علم حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اس جیسا اچھا ہے تو اس جیسا اچھا بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس جیسا کامیاب بننے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، کڑتے رہیں، خود ہی برا سوچتے رہیں، تو وہ برا سوچنا صرف اور صرف آپ کو نقصان دے گا، آپ کی صحت کو نقصان دے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو میرے حال سے یہ جو حسد ہے، یہ منافقت ہے، یا اس قسم کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، اس قسم کے جتنے بھی ایموشنز، بیڈ ایموشنز ہیں، وہ زیادہ وہی لوگوں میں نے دیکھے ہیں جو کہ فارغ ہوتے ہیں، مطلب جن کے پاس زندگی میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس زندگی میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے ہمیشہ بچے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے ٹائم کو اچھی جگہ انویسٹ کریں، اچھا کام کریں زندگی میں، ایسا کر کے جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔